नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूं। और आज का जो मुद्दा होगा हमारा, वो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बिहार में चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। चुनाव आयोग लगातार राजनीतिक दलों से संपर्क में है और नेता भी जिन्हें चुनाव लड़ना है, जिस पार्टी को चुनाव लड़ना है, वो पूरी अपनी तैयारी में लग गए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बिहार के लोग आज की परिस्थिति में, कोरोना आज पूरी तरह से हावी है, लॉकडाउन 1 से लेकर हम 5 तक पहुंच चुके हैं, अब सारी बंदिशें लगभग समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन कोरोना के जो पॉजिटिव पेशेंट हैं वो दिन दूनी और रात चौगुनी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस परिस्थिति में सवाल ये उठता है कि क्या अपने निर्धारित समय से चुनाव हो पाएगा? क्या हमारे इस बिहार की जो लोग हैं, जो जनता है, क्या वो तैयार है कि वो चुनाव को झेल सके? आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम पहुंचे हुए हैं रघुनाथपुर के नेता विक्रम कुंवर साहब, जो पूर्व बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं और राजनीति की एक अच्छी पकड़ सिवान जिले में देखी गई है। वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं अपने बातों को लेकर के, और आज हम उन्हीं विक्रम कुंवर साहब से सामने बैठे हुए हैं और उनसे सवाल करेंगे कि क्या बिहार की जनता चुनाव के लिए तैयार है। तो हम स्वागत करते हैं विक्रम कुंवर साहब का। सर, पहला सवाल हमारा ये होगा कि क्या बिहार की जनता, नेता तो तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव होगा, लेकिन क्या बिहार की जनता तैयार है इस कोरोना महामारी के इतने पेशेंट होने के बावजूद? देखिए, कोरोना महामारी को नीतीश कुमार और केंद्र सरकार ने जानबूझकर बढ़ाने का काम किया है। आज दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो काम ये लोग आज किए हैं, लॉकडाउन के पहले वही काम किए रहते, प्रवासियों को अपने अपने घर पहुंचा दिए, बुला दिए रहते, ये परिस्थिति नहीं पैदा होती। ये जानबूझ करके सरकार और अफसर, खास करके अफसर, कोरोना के नाम पर लूटने के लिए कोरोना को लोग फैलाया है। आप इनका देख लीजिए, क्वारंटीन सेंटर जहाँ जहाँ है रखता है 2 दिन, बिल बनाता है 14 दिन का। ये क्या हो रहा है? कोई जो सरकार मेनू बनाती है वो किसी को मिलता नहीं है। एक एक वीडियो इसमें करोड़पति या लखपति हो गया। खाली एक कोरोना के नाम पर बिहार में लूट हुआ है। तो सर, जिस तरीके से और इस परिस्थिति में चुनाव कराना, यह तो चुनाव आयोग का काम है, लेकिन बिना केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में यह नहीं हो सकता है। चुनाव करावेंगे तभी हम लोग तैयार हैं, हमारी पार्टी तैयार है, हमारे लोग तैयार हैं, जनता भी तैयार है, क्योंकि जनता इनको पहचान गई है। कोरोना में जो कुकर्म इन्होंने किया है राशन कार्ड में, तथाकथित प्रवासी हो, जिसका घर है उसी को ये प्रवासी बोलते थे। जी, प्रवासियों को जो ये मदद किए हैं, प्रवासियों के नाम पर लूट हुआ है। कार्यक्रम के नाम पर खाली लूट हो रहा है नीतीश कुमार के राज। कोई सुनने वाला नहीं है। कोरोना रोकने के नाम पर नीतीश कुमार कहे थे, लॉकडाउन लागू हुआ था, कि कम से कम 10,000 लोगों का चेक होगा। जितने लोग बाहर से आए हैं करीब 28-29 लाख, उसमें 2% लोगों का भी चेक नहीं हुआ है। तो डेली 100 और 150 अपने 200-250 बिहार में लोग निकल रहा है। ईश्वर, नीतीश कुमार से और केंद्र सरकार से बिहार को बचाइए। आप ही बचा सकते हैं, ये लोग में सामर्थ्य नहीं है। और साहब, ये एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से अभी परिस्थितियां सामने दिखाई दे रही हैं कि चुनाव आयोग भी लगातार राजनीतिक दलों से संपर्क में है और ऐसा लग रहा है कि चुनाव हो जाएगा,
तब सवाल उठता है कि क्या मुद्दा होगा। 15 साल 15 साल आपकी सरकार रही, लोग उसे, जो नीतीश कुमार हैं वो कहते हैं कि जंगल राज था। 15 साल अब नीतीश जी की भी सरकार रह गई, अब इसको क्या माना जाए, क्या है ये? नीतीश जी की सरकार मान लेते हैं कि वो हमारे राज को जंगल राज कहते हैं। इनका राज, इनका जो 15 वर्ष है, बिहार को लूटो और पीटो राज कहलाएगा। जितना अफसर और इनके नेता लोग बिहार को लूट रहे हैं, कोई ऐसे एक योजना बिहार में नीतीश कुमार हमको बता दें, चाहे उनका जल नल योजना हो, चाहे प्रवासियों का व्यवस्था, तथाकथित प्रवासियों की व्यवस्था हो, चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे इनकी जितनी जो योजनाएं चल रही है, 50% कमीशन है, कहीं कोई धरातल पर नहीं है। पेपर टाइगर हैं, मैं पत्रिका में, पेपर में, इसमें निकलवा करके कि ये हो रहा है, हो तो कुछ नहीं रहा है। अरे धरती पर जाकर देखो क्या हो रहा है। आप लोग क्या मुद्दा बनाइएगा? आप लोग जब चुनाव में जाएंगे तो आखिर जनता से क्या कहेंगे? जनता के सामने कौन सा मुद्दा रखिएगा? जनता को हम बतावेंगे कि हम आपके लिए क्या करेंगे। चीनी मिल था बिहार में, एक चीनी मिल नहीं चल रहा है बिहार में। लालू यादव के राज में तो चीनी मिल बंद नहीं हुआ। अब उसका ज़मीन ले लिए, उसमें कुछ सरकार कमा लेगी, कुछ अफसर कमा लेगा और कुछ मालिक ले लेगा। सीवान, आपने चीनी मिल की बात की। सीवान का एक चीनी मिल जदयू नेताओं के भेंट चढ़ गया और उसकी एक एक ईंट बिक गई। वो सीवान पचरुखी चीनी मिल की हम बात कर रहे हैं। वहाँ के विधायक भी उसके लिए बैठे हुए थे कि अनशन करेंगे, हमारी लाश पर से ये ज़मीन बिकेगी। लेकिन आज वहाँ जाइए तो बड़े बड़े मॉल का बोर्ड लगा हुआ है, बड़े बड़े डॉक्टरों का, नर्सिंग होम का बोर्ड लगा हुआ है। तो आखिर बिक गई सीवान की चीनी मिल। तो कहाँ सरकार से, क्या सरकार सिर्फ ज़मीन जो अब बचे हुए हैं, मिल तो है नहीं, अब जो ज़मीन बचे हुए हैं उसको बेचने का काम कर रही है? सरकार ने जो बचे हुए चीनी मिलों की ज़मीन है, इधर आप जान लीजिए, सरकार ने हैंड ओवर कर लिया है, अधिकृत कर लिया है। जी। अभी करेंगे क्या? वहीं बेचेंगे, कुछ अपने लूटेंगे, कुछ अफसर लूटेगा, कुछ लोग लूटेंगे। तो आखिर आप किस मर्ज की दवा है? आप क्यों चुपचाप बैठ जाते हैं? हम इसलिए चुपचाप बैठ जाते हैं कि जो सिस्टम नीतीश कुमार ने बना दिया है। अब आपको हम बताते हैं, सिवान जिला का बात ले लीजिए। जितना करप्शन सीवान जिला में है, कोई अफसर सुनने के लिए तैयार क्या है। पहले क्या होता था, कोई चिट्ठी हम लोग विजिलेंस वगैरह को लिखते थे, तुरंत जांच होती थी, कार्रवाई होती थी। नीतीश कुमार ने सुलभ भ्रष्टाचार की चर्चा कहीं नहीं हो, अनुमंडल और जिला स्तर पर एक एथी गठन कर दिया, क्या बोलता है, जांच कमेटी। हाँ, जांच कमेटी बैठा दिए हैं। जो चोर है, उसी जिस पर जांच होना है उसी को अफसर बना दिए हैं। जनता तबाह है, किससे कहने जाएगी? नीतीश कुमार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमको याद है इसी जिला में हम लोग खाली पत्र लिख देते थे डीजीपी को, विजिलेंस के अफसरों को, तुरंत जांच हो जाती थी, कन्फर्मेशन होता था कि आपका चिट्ठी है कि नहीं होता था। आज क्या हो रहा है? चोरे को थानेदार नीतीश कुमार बना दिए हैं और उसी चोर से कहते हैं कि तुम जांच करो। अतः जो चोरी किया है वो क्या जांच करेगा? आज आप दूसरे को कौन कहे? आज पिछले 6 माह से हम लोग लड़ रहे हैं नगर परिषद में। 1 करोड़ 60 लाख की ज़मीन 4 करोड़ 19 लाख रुपया निकल गया। फर्जी एनजीओ बना करके पैसा उसमें डाल दिया गया। हम लोग लड़ रहे हैं, धरना दिए, प्रदर्शन किए, किसी अफसर के कान पर जू नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये सब अफसर लोग उसमें से माल लिए हुए हैं। हम लोग कुंवर साहब, एक से हम इस पे बात कर लेंगे, लेकिन अभी जिस चुनाव की हम चर्चा कर रहे थे, अब एक सवाल और उठता है कि जो 28 लाख, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है कि 28 लाख लोग जो बाहर में रहते थे रोजी रोजगार के लिए, वो अब अपने घर लौट आए हैं अन्य प्रांतों से। तो
अब क्या ये 28 लाख लोग आने वाले समय में बिहार विधानसभा के चुनाव को प्रभावित करेंगे? निश्चित प्रभावित करेंगे। जो उनको कष्ट हुआ है, जो तकलीफ हुआ है, जो क्वारंटाइन सेंटर में उन्होंने देखा है, एक एक आदमी को खाने का पर्याप्त पैसा दिया जा रहा है, जो मेनू है उसके अनुसार उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको सामान नहीं मिल रहा है, 2 दिन रहकर उनको खदेड़ दिया जा रहा है, बिल बना लिया जा रहा है। ये जनता देख नहीं रही है। अब अनाज का बात ले लीजिए, नीतीश कुमार ने कहा कि फ्री में हम 5 किलो, एक आदमी पर 5 किलो अनाज देंगे। चावल सिर्फ चावल मिला। हाँ। अब ये यहाँ बात आप ये जान लीजिए, चावल नहीं मिला, 5 किलो के बदले 4 किलो मिला। जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिला। बड़े बड़े लोग, महल और अटारी वाले लोग उठाकर लेकर चले गए। गरीबों को कहाँ मिला? कौन सुविधा नीतीश कुमार ने दिया है गरीबों को? इस महामारी में कोई सुविधा नहीं दिया है। कागज में, मीडिया में हाँ सुविधा इन्होंने दिया है, और जम करके यहाँ लूट हुआ है। कोरोना के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये आने वाले चुनाव में ये मुद्दा बनेगा, रहेगा, निश्चित रहेगा। भ्रष्टाचार और ये मुद्दा रहेगा। कुंवर साहब, एक चीज़ और आपको जानकारी दे दें कि कल नीतीश कुमार ने एक चिट्ठी जारी किया पूरे बिहार के सभी जिलों के लिए, और उसमें उस चिट्ठी में ये दिखाया कि जो बाहर से लोग आने वाले हैं उसमें प्रवासी शब्द भी रखा हुआ है कि ये आने वाले लोग अब हमारे पास उतने संसाधन नहीं है कि हम उनको रोजगार दे सकें, और ये आने वाले लोग आने वाले समय में विधि व्यवस्था मतलब ये बिगाड़ने का काम करेंगे। तो क्या ये गुंडे मवाली थे जो कल तक बाहर रहते थे, आज अपने घर आए? तो सरकार, इसी बिहार की सरकार कह रही है कि ये गुंडे मवाली हैं जो आने वाले समय में विधि व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेंगे। देखिए, जो आदमी दूसरे प्रदेशों में रहता, अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब हिंदुस्तान है, सब हिंदुस्तान के लोग हैं। वो कहीं रहें कहीं जाएं, ये प्रवासी कैसे हो गए? हम यहाँ से गए पटना तो हम प्रवासी हो गए, हम गए दिल्ली तो प्रवासी हो गए। नीतीश कुमार अपना मेंटल स्थिति खो चुके हैं। इनके सरकार में बैठे हुए अफसर लोग दिग्भ्रमित हैं। बिहार के बेटों को कहते हैं कि ये प्रवासी हो गया, 10 रुपया कमाने के लिए बाल बच्चों के लिए गया बाहर तो प्रवासी हो गया। ये कभी प्रवासी नहीं है। ये मुद्दा उठेगा और यही 28 करोड़ इनको मुँह तोड़ जवाब देगा, उनको मुँह तोड़ जवाब देगा जो व्यवहार, जो विचार इन्होंने किया है। एक नया रूप नीतीश जी का सामने आया कि आपने देखा कि जब नीतीश कुमार, आपके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, गोपालगंज कांड पे वो वहाँ जाने वाले थे और पूरी तरह से आपके नेता को उन्होंने उनके घर में ही कैद करके रख दिया। तो क्या ये लोकतंत्र पे ये प्रहार नहीं है? ये पुराने दिनों की याद दिला दी कि जैसे इमरजेंसी लागू हुआ था भारत में, उन दिनों की याद ताज़ा हो गई। देखिए, हम लोग को याद है इमरजेंसी के, तो हम लोग चुने 2-4-10 लोगों में थे। इतना टॉर्चर इमरजेंसी में भी नहीं होता था, समझे, जो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ किया। अरे उससे क्या हो जाता तो तेजस्वी यादव, उन्हें जाने देना चाहिए। लॉकडाउन के नाम पर ये तानाशाह बन करके नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, और इनकी तानाशाही अब जनता पहचान गई है इनको। इस बार इनको मुँह तोड़ जवाब देगी, और आने दीजिए चुनाव, खुदा न खास्ता चुनाव हुआ, इस बार बिहार में तेजस्वी नौजवान मुख्यमंत्री होगा, और नीतीश कुमार कहाँ चले जाएंगे पता नहीं लगेगा। वो भाजपा को नहीं जानते हैं, भाजपा तो इनको वो उठा के पटकेगा। नरेंद्र मोदी भूला नहीं है। शराबबंदी भी क्या इस चुनाव में मुद्दा बनेगा? शराबबंदी तो पार्टी के लोग निर्णय करेंगे, लेकिन बनाना चाहिए, क्योंकि कहाँ नहीं शराब मिल रहा है। अब जाइए ना, किस गांव में, पहले जिस गांव में शराब नहीं मिलता था वहाँ भी 10 को दुकान खुल गया है। लोग एक के बदले 10 देकर के खरीद रहे हैं, लोग पी रहे हैं। कहाँ बंद है? कहाँ? अब लोग तो पी करके रोड पर घूम रहे हैं। अब तो ये भी देखा गया कि छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने उनको जाना चाहिए था, वो भी शराब बेच रहे हैं। झोला में रख लेता है, लेकर चल जाता है। लड़कियां
जो पढ़ने जाती थी वो सब झोला में रख करके ले जाकर दे रही है। तो क्या ये गलत नहीं हुआ कि नीतीश जी बिना सोचे समझे आपने पूरी एक व्यवस्था बदलने की बात की जिसकी तैयारी आपके पास थी ही नहीं, और ये आने वाली नई पीढ़ी स्मगलर बन के वो सामने आ रही है। नीतीश कुमार का इधर जो भी कार्यक्रम हुआ है बिना तैयारी का हुआ है। लॉकडाउन, शराब लेकर के, जल नल योजना, इनकी जितना योजना है कुछ अफसरों के कहने पर इन्होंने बनाया है, जिसमें भयंकर लूट। आज जाकर देखें 90% गाँव में कहीं जल नल कहीं गया नहीं है, कागज में सब कंप्लीट हो गया है। एक वार्ड में 14-14 लाख रुपया दिया गया है। अब तो वो जल नल योजना सड़कों पे दिखाई, जब गांव में हम लोग जाते हैं तो उसके सारे पाइप सड़कों पे दिखाई देते सड़कों पर दिखाई देता है, उसमें पानी नहीं आता है, जबकि 3 फुट गहरा करके उसको करना है। ये सब लूट हो रहा है। SIS मार्ग का पाइप लगाना है, लोकल पाइप लगा करके सब लूट लिया। 50% कमीशन है और ऊपर से नीचे तक ले उसमें। तो ये आने वाले चुनाव में ये सब मुद्दा बनेगा, निश्चित मुद्दा बनेगा, और सीमांत में तो और मुद्दा बनेगा। अब अंतिम सवाल अब जवाब दे दीजिए कि क्या विक्रम कुंवर आने वाले विधानसभा चुनाव में राजद के प्रत्याशी बनेंगे, और बनेंगे तो कहां से बनेंगे? देखिए, ये प्रत्याशी बनने की जहाँ तक बात है, यह तो पार्टी तय करेगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा। पार्टी हमको जहाँ भी टिकट देगा निष्ठा और ईमानदारी से लड़ेंगे और जीतेंगे सीमांत जिले में, समझे। पार्टी, और जहाँ तक 2 ही क्षेत्र है, रघुनाथपुर, दरौंदा, जहाँ से हमको टिकट देगा वहाँ से हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। क्योंकि जनता की आवाज़ बन करके हम पिछले 5 वर्षों तक विधायक थे। 47 अफसरों को हमने सस्पेंड करवाया करप्शन के चार्ज में, और मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेगी। और आजकल के विधायक क्या हैं? हिजड़े हैं, जनता के आवाज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, जनता के भावनाओं का कद्र नहीं कर रहे हैं। हो गए विधायक, हो गए अफसर, लूट रहा है, ये राज भोग रहे हैं, कोई मतलब नहीं। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इनको पूछ दीजिए कि इस योजना में कितना फंड है, किस क्या है, कुछ जानकारी नहीं है। आजकल के विधायक हिजड़े हैं, हो गए हैं। चलिए, आपने देखा कि अभी जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं विक्रम कुंवर साहब, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा की, और अंत में तो वो यहाँ तक चले गए कि आजकल के जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो हिजड़े हैं। हमें ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से जो परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है जनता क्या कर रही है, जनता को कहाँ तकलीफ़ है, जनप्रतिनिधि को जनता के लिए क्या करना चाहिए, कितना उनके लिए आगे आना चाहिए, और ये सब बिल्कुल गायब है। ये तो और तब हो जाता है कि कोरोना जैसे महामारी में पिछले 3 महीना से हम लोग देख रहे हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि है वो अपने अपने घरों में बैठ करके और सोशल मीडिया के माध्यम से वो जनता के बीच आते हैं। लेकिन क्या सोशल मीडिया के माध्यम से आकर के आप जनता के दिल में स्थान बना पाएंगे? क्या जनता के बीच जा पाएंगे? क्या उनके कार्यों को जिसका आपने चुनाव में वादा किया था उसे पूरा कर पाएंगे? शायद नहीं। आप फेसबुक पे आ जाइए, आप यूट्यूब पे आ जाइए, वो अलग बात है, लेकिन जनता से अगर आज का नेता अगर वो सीधे उनसे नहीं जुड़ता है, जनता से उसका सरोकार नहीं होता है, तो हमें नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में फिर से वो नेता बन पाए और जनता उसे अपना प्रतिनिधि बना पाए। क्योंकि आज की जो जनता है वो 20 साल पहले वाली जनता नहीं है। आज की जनता काफ़ी जागरूक है और पूरे देश के एक एक खबर पर, एक एक विधि पर, एक एक व्यवस्था पे वो अपनी नज़र रखती है, पैनी नज़र रखती है, और उसी नज़र से अपने नेता का चुनाव करती है। कैमरामैन सोमेश के साथ कैलाश कश्यप, ATN लाइव, सिवान।